स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताएंगे आपको हम जो एग्जाम में पूछने की संभावना रखते हैं। तो कंसेप्ट के साथ में, फार्मूला के साथ में, ट्रिक के साथ में इस क्लास में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बढ़िया से पूरे क्लास में ज्वाइन कीजिए। एक क्लास बढ़िया से देख लीजिएगा ना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हमारे ऊपर बिलीव भी हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। फिर उसके बाद तो सारा कहानी आपके हाथ में होगी, मुट्ठी में होगी। ये नंबर दिख रहा है ना आपको, ये नंबर आपको दिख रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करने हैं। कोर्स चल रहा है मेरा, उस कोर्स को ज्वाइन करना है और जो भी जानकारी चाहिए उस सबका जानकारी आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करने पर मिल जाता है। दूसरी बात सुनिए, यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला दिख रहा है और आपको बता दें कि क्वेश्चन बैंक आप रखते हो या गेस्ट पेपर रखते होंगे तो बता दें आपको कि उससे आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा फार्मूला आपको याद रखना है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 20 फार्मूला है लगभग। तो ये सारा फार्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। उसके बाद कहानी शुरू होती है। यहाँ पर पहला सवाल देखिए, यहाँ पे पहला सवाल देखिए क्या है। तो कह रहा है कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। अब ऑप्शन जो भी हो, अगर कॉन्सेप्ट मालूम हो जाए ना तो ऑप्शन क्या फर्क पड़ता है, तुरंत वहीं पे हाथ जाएगा जहां पे सही होगा। चलिए तो कुछ बातों को याद रखिएगा, रिमेंबर देखिए याद रखिए, यही तो मेन पॉइंट है बाबू, यही तो मेन पॉइंट। इसको लिखते चलिए, याद रखिएगा, काम करेगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो क्या, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो। ये सबका वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, इस सबका वैल्यू होता है पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। तो सुनिए यहाँ ध्यान से, तो यहां जो दिख रहा है आपको, यहां जो दिख रहा है मेटर, ये जो फंक्शन दिख रहा है, यहां पे संयोग से ये फंक्शन दिया गया है, ये दिया गया है। यहां पर ये भी आ सकता था, यहां पर ये भी आ सकता था। तो तीनों में कोई भी आए, सुनिए ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तीनों में कोई भी यहां पे आएगा ना तो क्या करेंगे, देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि डी बाई डी एक्स रहेगा और इसका कितना वैल्यू है, पाई बाई 2। और सुनिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष में जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पाई बाई 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। छोटा सा फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या चीज, कि डी सी बाई डी एक्स बराबर 0। मतलब यहां पे समझिए ध्यान से, बहुत सारा चीज सिखाते चल रहे हैं। मतलब यहां पे आप देख रहे हैं कि d5 बाई या d4 बाई डी एक्स, d5 बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, है ना। d यहां देखिए ध्यान से, d अल्फा बाई डी एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में 0 आएगा। क्लियर बात हुआ। तो ये पाई बाई 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ऐसे ही इसमें से कोई भी रहेगा तो क्या होगा, आंसर इसका 0 होगा। तो देखिए अब बोलिएगा कि सर एक क्वेश्चन कराए और 3 मिनट निकल गया, 4 मिनट निकल गया। नहीं भाई, देखिए एक क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन तो बहाना था, इतना सारा कॉन्सेप्ट समझाना था। एक क्वेश्चन तो बहाना था, इतना सारा कॉन्सेप्ट समझाना था। देखिए अब इसमें से कहीं भी पूछेगा तो नहीं ना चक्कर आएगा आपको, समझ रहे ना बात को हमारे। तो सीरियस नहीं होइए, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है कि छुपा रहे हैं, सारे गम को धो डालिए, सब गम चला गया, है ना। यहाँ पे देखिए और अच्छा है समझिए, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कांस्टेंट वाली बात समझ में आ गई ना। गलती से भी अगर ये पूछ दिया तो आंसर 0 होगा। सुनिए बहुत सारे बच्चे एक बात समझिए कि डी साइन थीटा बट्टा डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी होगा 0, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हम। तो साइन थीटा पूरा कांस्टेंट हो गया ना, क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट में काम कर रहा है। और कांस्टेंट में क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन वहीं देखिए, वहीं अगर ऐसे कहता, अगर डी साइन थीटा बाई डी थीटा,
तो फॉर्मूला सामने वाला चीज नीचे, तो फॉर्मूला होता है cos थीटा, या यह x के रूप में भी रह सकता है। तो कभी भी ऐसा पूछे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से बनाइएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको मिलेगा तो क्या आप नहीं बना सकते हैं क्या? अरे चुटकी में बना सकते हैं क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, सब कुछ आसान होगा, बस क्वेश्चन एक है। देखिए हम तो नंबरिंग करके पढ़ाते ही नहीं थे पहले, लेकिन बच्चों ने कहा कि तो नंबरिंग भी कर दिया कीजिए, क्वेश्चन का नंबरिंग कर दिया कीजिए सर। थोड़ा देखिए यहाँ पे, बस देखिए यहाँ पे ध्यान से, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, घबराइएगा कम घबरा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन देखिए सर, dx का पावर 7/dx क्या होगा? चलिए इसका आंसर जानने से पहले हम दो चीज समझाएंगे। पहले समझते हैं फार्मूला को। एक फार्मूला पे काम करता है यह, dx के पावर n रहेगा बाई dx, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे n इंटू एक्स के पावर n-1। ये हो गया मेन मैटर, हमारा मेन फार्मूला हो गया ये, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इस पे आप सेट कर सकते हैं कि dx के पावर 7/dx, आगे भी देखिए dx का पावर क्या 20/dx है ना, फिर क्या dx का पावर मान लीजिए दिया हमने -100/dx। तो बताइए क्या फर्क पड़ता है सर? सबका मान तो निकल जाएगा। इसका देखिए, इसका मान क्या होगा? देखिए जो पावर है यहाँ पे आ रहा है, पावर में से घट रहा है, 7x के पावर 6, ये कितना होगा 20x के पावर 19, ये कितना होगा -100 और x के पावर -101 होगा, है कि नहीं। तो ये फार्मूला जो है आपको याद रखने हैं, करना क्या, इस फार्मूला का आपको याद रखना है। अब एक सुनिए, इसका आंसर क्या आ गया 7x के पावर 6, यही आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिए ऐसे देता है d, यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ, इसी बेस पर आएगा इसलिए बता रहे हैं आपको, 3x + 4 का पावर 10। अब फटाफट बताइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। ऐसा रहेगा, ऐसे भी दे सकता है d/dx है ना 2x + 3 का पावर 100, ऐसे भी हो सकता है। क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। सबसे पहला काम समझिए ध्यान से, देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मेथड से बनाओगे ए बोल दोगे। कोर्स ज्वाइन कर लो ना, मेथड भी सिखाए हैं, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आप, मेथड सिखाए आपको, हम है ना, है कि नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, हम है ना, सारा काम आसान हो जाएगा। करना क्या देखिए, सबसे पहले सेम टू सेम यहाँ लिखिए, 3x + 4, पावर कम कर दीजिए, राइट। एक 10 से क्या हो गया 9 हो गया, पावर कम करना है, और 10 तिरका 30, यहाँ लिखिए 30, यही लाजवाब आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? लाजवाब आंसर हो गया आपका। फिर समझिए हमने क्या कहा, सेम टू सेम लिख दीजिए, यहाँ पे सेम टू सेम लिखिए, पावर में कम कर दीजिए एक, 100 से कितना आएगा बालक, 100 से आएगा 99, कम हो गया। और करना क्या है, गुना कीजिए, 100 दूना 200, 100 दूना 200, 200 रही ना बात। तो एक लाजवाब ट्रिक यहाँ पे समझ में आया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम बनाते हैं, इस तरीका होता है मेरे पढ़ाने का। और आप, ये तो टेलर है, ये तो टेलर चल रहा है, पिक्चर चलेगी एग्जाम के कुछ और पहले, क्योंकि आपके साथ जुड़ गए ना, हम आपके साथ जुड़ गए ना, तो जुड़ने का फायदा ये है कि आपको इतना ज़्यादा हम कोऑपरेट करने वाले हैं, ये एग्जाम का ना है बैंड बजने वाला है। आप बनोगे हीरो, है ना, आप बनोगे दूल्हा उसमें एग्जाम में। अब मुस्कुराओ ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। सुनिए बात मेरा, तो अगर आपको कभी टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, माइंड में टेंशन हो रहा है, दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो भटकते दिमाग को, बेचैन मन को शांत करने के लिए आप एक और चैनल मेरा है मोटिवेशनल बाबा करके सर्च कीजिएगा, मोटिवेशनल बाबा। हो सकता है कि नहीं आया सर्च में, तो उसके लिख दीजिएगा मोटिवेशनल बाबा, साथ में लिखिएगा RK सिंह, ऐसे करके लिख दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा। प्लीज़ उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर जाके, आपको थोड़ा सा वहाँ भी आपको सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा, मतलब हमें अच्छा लगेगा, समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आई होप आप बना लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन गले लगाइए, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए हम तो सिखा के आपको पूरा चीज़ समझा देंगे, बता देंगे, ठीक है ना। बड़ा मज़ेदार ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है ना। इसलिए देखिए बढ़िया से सब कुछ समझा रहे हैं। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या कहता है,
चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि d/dx है ना और sin 4x, पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अब पूछा हुआ है ना, शायद सेम टू सेम ना पूछे, तो इसका जड़ तक पहुंचते हैं हम, क्या करे कहना क्या चाहता है। अब ये जो भी कहेगा सुनेंगे प्यार से, लेकिन बनाएंगे अच्छा से। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समझिए d/dx ऑफ साइन, देखिए यहाँ पे d/dx ऑफ साइन ax है ना, ऐसे दिया गया है। क्या होगा, क्या होगा सर? देखिए सबसे पहले यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कोसेक भी हो सकता है, मतलब 6 में कोई भी आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले इसके खोजेंगे हम कि इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, इसका डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है। साइन का होता है कॉस, यहाँ लिखेंगे कॉस ax, क्लियर क्लियर। और जो गुणांक यहाँ पे है इसको यहाँ से लाके गुणा कर देंगे, a यहाँ रख देंगे, बस लाजवाब शानदार तरीका से ट्रिक बन गया। इसको हम लोग हॉट ट्रिक कहते हैं, हॉट हॉट, गर्मा गर्म ट्रिक लीजिए है ना, गर्मा गर्म चाय तो जानते हैं आप लोग, अब गर्मा गर्म ट्रिक लीजिए, ठीक है ना। तो बाहुबली ट्रिक कह सकते हैं, समझिए कि बाहुबली ट्रिक है ये। और यहाँ देखिए क्या होगा इसका आंसर, देखिए साइन है यहाँ पे तो क्या होगा कॉस, तो कॉस 4x, यहाँ पे क्या है 4 है, 4 से गुना कर देंगे, आंसर हो गया आपका, टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ cos 3x दिया है, यहाँ पे क्या होगा देखिए, सबसे पहले cos का कितना होता है तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 3x होगा। यहाँ पे क्या है गुणांक, यहाँ पे गुणांक कितना है 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, आंसर हो गया। यहाँ देखिए d/dx है ना 10 है ना, क्या लिखेंगे हम लोग 10 7x, आइए क्या होगा, यहाँ पे देखिए tan का कितना होता है sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर 7x, गुणांक कितना है x का 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आप बात समझ रहे ना, सारा काम आसान है बाबू, देखिए बढ़िया से समझ रहे ना। अगर मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और आ जाए, इसी तरह हॉट ट्रिक में ही एक और हम डेवलप कर रहे हैं, देखिए हॉट ट्रिक में एक और डेवलप कर रहे हैं, देखिए कैसे। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन बने, देखिए ध्यान से, आपको हम जो बता रहे हैं ना, जितना चीज बता रहे हैं, अब आप ही सोचिए ईमानदारी से, ईमानदारी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस बात को सोचिए। बाकी जगह जो पढ़ाई होती है हम किसी की शिकायत नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें, किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको तुलना करना है। आप बताइए ईमानदारी से, हम आप अब तक मात्र 4th नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, और क्या 4 क्वेश्चन कराए हैं? ईमानदारी से बोलिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लगभग आपको 10 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, लगभग ये भी एक क्वेश्चन ग्रुप में आ सकता था, है कि नहीं, तो करा दिए हैं, फॉर्मूला सारा बता दिए हैं। तो समय बचाकर 15 से 20 से 25, मतलब इतना ही लेंथ तक हम वीडियो का लेंथ रखना चाहते हैं, क्लास का लेंथ रखना चाहते हैं, ताकि क्या हो ना कि आपका समय बचे, उसके बाद फिर से स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से बड़ा इस दुनिया में कोई स्टडी नहीं मानते हैं, एक वही ऐसा स्टडी का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, जो आपके दिमाग में सेट होगा। फॉर्मूला लिखा दिए हैं भरपूर, क्या होगा याद करेंगे तब ना होगा, याद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। तो एक और बाहुबली ट्रिक देखिए, साइन ax प्लस माइनस b रहेगा, यहाँ पे रहेगा ax प्लस माइनस b, कुछ भी हो सकता है, करना कुछ नहीं है। साइन में कितना होगा cos होगा, cos ax प्लस माइनस b कर लेना, और गुणांक क्या है a है ना, तो a से गुना कर देना, यहाँ पे a से आप इसे गुना कर देना। चलिए बड़े प्यार से इस चीज को हम लोग समझ गए, क्या होगा समझ गए, राइट क्लियर, इतना बात समझ में आ गया ना, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे अब एक क्वेश्चन डालते हैं, इसमें हम 5th नंबर क्वेश्चन कहते हैं, d/dx किसका, तो साइन 3x माइनस 4 का। चलिए यहाँ पे माइनस हो या यहाँ पे प्लस हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है सर। यहाँ पे क्या होगा ना कि साइन का क्या होगा cos, तो cos 3x माइनस 4, और सुनिए यहाँ जरा ध्यान से, x का कोफिशिएंट 3 है, 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, और यही क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। करना कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव खोजिए, इसका डेरिवेटिव कितना है, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या रिजल्ट आता है, खोजिए ना। इतना याद नहीं है तो क्या कीजिए, पानी लीजिए ग्लास में और फिर उसमें डूब के मर जाइए, क्योंकि गुस्सा नहीं रहे हैं, बस वो प्यार है मेरा थोड़ा सा, है ना, बचपन वाला प्यार, तो है ना, बचपन वाला प्यार जानते हैं ना, 9th वाला प्यार, मतलब गांव में अगर शीशों का पेड़ बहुत बड़ा है
उस पर कोई लड़का अगर मतलब कि घेवड़ा फरा, घेवड़ा समझ रहे ना, घेवड़ा सब्जी है ना, घेवड़ा कहते हैं हम लोकल भाषा में, वो फरा हुआ है ना, तो लोग लग्गी से तोड़ता है वो डंडा लगा के। कोई बच्चा ऐसा निकला हीरो बाहुबली, चढ़ के तोड़ दिया। अब समझिए गांव में समझिए उस हीरो रहता है, उसी में 9th में कोई रहता है, उसको प्यार हो जाता है उससे। अरे यही तो समझिए साउथ वाला वो है वो पुष्पा। तो मैं समझिए कि यही बात है यहाँ पे कि सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव खोजना है। क्या होता है? कॉस होता है, सेम टू सेम उतार दो। और गुणांक क्या है? 3 है, 3 से गुणा कर दो। यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत? चलिए इतना बुझा गया ना बात, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये बाहुबली ट्रिक को भी देखिएगा बढ़िया से आप लोग, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना आपको, बढ़िया से समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ। तो आपसे हम विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ भी रहते हो, वहाँ से कम अपने कम से कम 3 दोस्तों को, कम से कम 3 दोस्तों को शेयर कर दो। जिस कोचिंग में पढ़ते हो आप, बताओ मेरे बारे में कि RK सिंह करके एक टीचर हैं, यूट्यूब पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और कैसे पढ़ाते हैं बताओ, सही से बताओ। नहीं आता पढ़ाने हमको मत बताओ, मतलब कि मत बताओ कि अच्छा पढ़ाते हैं, बताओ कि सर पढ़ाते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही, जिस रूप में हमें उस रूप में हमको बोलो कि सर ऐसे हैं ऐसे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चर्चा जरूर करो, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, बहुत वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की तुलना में मेरे जो सब्सक्राइबर्स हुए, व्यूअर्स हुए, उतने गेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या हुआ, आपसे ये बात शेयर कर रहे हैं हम। तो जो भी है आपकी सपोर्ट हो सकता है, आपके प्यार हो सकता है। तो सो पढ़िए और प्यार थोड़ा सा मैंने मेरे पर भी बरसाइए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर। तो 5 नंबर क्वेश्चन के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। और 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या लाए हैं, देखिए, d/dx बहुत बार पूछा है। d/dx ऑफ 3 के पावर x, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया सामने वाली खिड़की पर, याद पड़ा ना गाना, वो सही देखिए, सामने वाले क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे साइन दिया है और यहाँ दे दिया √x, कुछ तो होने वाला है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, d/dx है ना, d/dx, क्लियर। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे log है ना, और cos x, ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग। सुनिए ध्यान से, इसकी कहानी क्या है, आइए ये भी देखिए, ये भी डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है। d/dx a का पावर x रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा सर, तो ये देखिए क्या होगा, a का पावर x log a का पावर x log a, यही क्या होगा हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां देखिए क्या है, a का मान 3 है, 3 के पावर x log 3, यही क्या होगा सर हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछेगा आपसे क्या कि d/dx और दे दिया यहाँ पे 4 के पावर x, तो बताइए क्या आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल आपसे बनना चाहिए, बिल्कुल 4 के पावर x log 4, क्लियर। यहाँ पाइए, यहाँ पर भी एक हॉट ट्रिक देने का मन कर दिया, बड़ा हॉट ट्रिक यहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ देखिए। तो d/dx और साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ हो, यहाँ फंक्शन लगा रहे fx, तो करना क्या है, इसका डेरिवेटिव खोजिए, cos fx, आगू ने इसका डिफरेंशियल कर दीजिएगा सर, तो f'(x), मेरे हीरो बाहुबली कंसेप्ट है ना, बाहुबली ट्रिक के साथ आ गया, ये ट्रिक हो गया हॉट ट्रिक, बाहुबली ट्रिक, जो कहना है कह लो, बस यूज कर लो इसका लाइफ में। तो ये ट्रिक हो गया। देखिए हमने क्या कहा, सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे है ना, मेरी तरह कभी प्यार से देखा कीजिए, ठीक है ना, मतलब बोर्ड की और भावुक हो जाता है लड़का, ये थोड़ा कहते इमोशन हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मतलब जो यहाँ रहेगा ना फंक्शन साइन, तो यहाँ पे साइन कोई क्या बोलते हैं एग्रीमेंट करके नहीं आया है, उसके बाबूजी का जगह थोड़े है, उसके बाबूजी का खेत थोड़े है, यहाँ पे कोई आ सकता है, इस fx को लेकर कोई आ सकता है, cos भी आ सकता है, tan भी आ सकता है, sec भी आ सकता है, cosec भी आ सकता है, समझे ना। तो यहाँ कोई भी आ सकता है। तो करना क्या है, हम एक फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, मैथमेटिक्स लॉजिक का कमाल है ना। तो ये करना क्या है ना कि आपको इसका डेरिवेटिव खोजना है, खोज लेंगे हम, जो रहेगा उसको लिख लेंगे, जो फंक्शन दिख रहा है इसका फिर डिफरेंशियल कर देंगे। अब क्या कहे सर, बुझाए नहीं, ट्रिक तो हॉट लिख दिए सर, हाथ जला दिया, ऐसे हाथ जला दिया, बाप रे। तो यहाँ देखिए हाथ नहीं जलेगा आपका,
करना क्या है, देखिए साइन यहां पे हमने दिया है साइन, साइन का खोज लो। साइन का क्या खोजेंगे, डेरिवेटिव कॉस। अरे चुपके से बोलो ना, कान में सुन रहे हैं। हाँ अच्छा बोला। तो क्या लिखेंगे, कॉस रूट अंडर एक्स। और रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका भी कर लो, बगल वाले का 1/2 रूट एक्स होता है। अरे गजब, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। जहां हम ना टिक मार दीजिए, ऐसे रंगना है, टिक नहीं मारना है, कदा कहीं का। अच्छा अब लॉग वाला सिस्टम आ गया। लॉग में समझिए कि सबसे आसान क्वेश्चन लॉग लगता है हमको। इसका भी ट्रिक देते क्या, ट्रिक हॉट ट्रिक। हाँ जर जगह देखिए, यहां देखिए, जब भी कभी ऐसा हो दिमाग रखिएगा, dx log और fx आ जाए बाबू, यहां पे देखिए ध्यान से, फंक्शन को पलट के लिख दीजिए या गुने इसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दिख रहा होगा आपको। चलिए फटाफट हॉट ट्रिक, हॉट के ऊपर हॉट के नीचे, हॉट ट्रिक के ऊपर हॉट ट्रिक के नीचे, मतलब ट्रिक खेल रहे हैं हम लोग, गर्मा गर्म ट्रिक। देखिए हमने कहा कि आपको कि जो फंक्शन दिखता है लॉग के आगे उसको क्या कर लीजिए, नीचे कर लीजिए यहाँ पे। इसमें करने को दिक्कत है क्या, और फिर जो नीचे आया ना उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या होगा माइनस साइन एक्स। फिर समझिए, जो यहाँ मिस्टर बैठा हुआ है, यहाँ कोई भी आ सकता है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं, समझे ना। अब प्रधानमंत्री जी जो भी हो, ये वीडियो आज के लिए थोड़े बन रहा है, आने वाले 10 साल के लिए बन रहा है, 10 साल में जो भी हो। अब देखिए पॉलिटिक्स मत खेलिए, आप लोग बता रहे हैं हम। तो ये जो है ना, ये साहब इनको नीचे रखना है, पलट के मारना है, पलट के मारना है केहूनी से, उसके बाद इनको डिफरेंशिएट करना है। तो कॉस का होता है माइनस साइन। अब बताइए जरा ध्यान से, साइन बटा कॉस कितना होता है, -10 होता है। वाह, और टिक मार दिया, टिक मार दिया। बिल्कुल बेसिक लेवल का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आज हम, बिल्कुल बेसिक लेवल का। और ये कैलकुलस का ना, कैलकुलस मुट्ठी में नहीं हुआ ना, कहिए कैलकुलस को मुट्ठी में करना है, साहब साफ चबाओ जाना है, समझे ना। ये भी क्वेश्चन है छोटे आपसे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 2 क्वेश्चन फटाफट बनाते हैं और फिर शानदार तरीके से अगले क्लास के लिए हम वेट कराते हैं, क्योंकि क्लास टाइम मेरा ओवर होने जा रहा है ना। क्लास लेंथ तो बड़ा बड़ा करेंगे हम, इतना पचा लीजिए ना हो। चलिए देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, d/dx है ना, d/dx आ गया यहाँ पे। और क्या दे दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दे दिया d/dx ऑफ e⁴x। देखिए क्या होगा, देखिए याद रखिएगा फटाफट, सबसे पहले e⁴x का रहेगा, तो सेम टू सेम होता है। ई बाहुबली ट्रिक यहाँ ले लीजिए, ई फार्मूला हो गया, ये हो गया ट्रिक, 4 यहाँ रहेगा ax, तो क्या होगा e⁴ax, यहाँ a से गुना कर देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा क्या, सेम टू सेम लिख दीजिए यहाँ पे, और गुणांक क्या है 4 है, 4 से गुना कर दीजिए। फैंटास्टिक, शानदार आंसर, बाहुबली कॉन्सेप्ट, ये हॉट ट्रिक का यूज किया हमने, हॉट और ट्रिक का यूज किया, आंसर निकल गया। और 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, d/dx ऑफ e⁴7x, बोलिए क्या होगा। तो देखिए सेम टू सेम लिख दीजिए, 7 से गुना कर दीजिए, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो अब एक क्वेश्चन आपको देता है, बना के लाइएगा। तो देखिए यहाँ पे d/dx ऑफ क्या होगा, देखिए यहाँ पे cos है ना 2x, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, 19 से 20 में पूछा हुआ है। तो फटाफट कमेंट कीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कमेंट कीजिए, बॉक्स बनाए जाते हैं, इस बॉक्स में डालिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। यह क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कम से कम 3 दोस्तों में, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि 3 दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों को बोलिए कि ये थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट मिल रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।